कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि एक दौर वो भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजारों में इकट्ठा था। हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ एक नहीं बल्कि कई बेशकीमती वस्तुएं एक समय में हुआ करती थी, जिनकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इसीलिए आज हम आपको 10 ऐसे ही तथ्य से रूबरू कराने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। द नशाक डायमंड। भारत से कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नशाक डायमंड भी भारत से गायब हुआ था। बताया जाता है कि किसी जमाने में गोलकोंडा की कोल्लूर माइंड से निकला ये हीरा तत्रिम्बेश्वर मंदिर में शिवजी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सदियों तक किसी मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश जूनियर्स को बेच दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा जरूर गया, लेकिन 43.38 कैरेट्स का ये हीरा आज लेविनेन के एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अमरावती मार्वल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में सजी खूबसूरत 120 कल्चर और इंस्क्रिप्शन का बौद्ध धर्म में खास महत्व है, क्योंकि ये शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। कहा जाता है कि सन 1845 में पहली बार इन स्तूप की खुदाई के दौरान खोजा गया था। इनमें उकेरी जातक कथाएं बताती हैं कि ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हें खोजने वाले सर वॉल्टर एलियट थे, इसीलिए इनका ब्रिटेन जाना पक्का था। आज ये खूबसूरत मार्बल लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जरूर रखे गए हैं, लेकिन इनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। हमें ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस सिंहासन पर महाराजा रणजीत सिंह बड़ी शान से विराजते थे, वो आज भी भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इस सिंहासन को बनाने वाले क्रिएटर एक मुस्लिम सुनार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने की इस तख्तो-ताज को तैयार किया था, जिस पर बैठकर महाराज रणजीत सिंह इसकी शोभा बढ़ाते थे। सुनने में आता है कि सिखों के महाराज होने के बाद भी रणजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ शाही मौकों पर ही सिंहासन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर की नजर पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने महाराजा रणजीत को युद्ध में हराकर इस पर कब्जा जमा लिया और इसे बाद में ब्रिटेन भेज दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। इस चमचमाते हुए नेकलेस को कभी पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियर ने किया था, लेकिन यह अनोखी बात थी कि एक कॉर्नर और 5 छेद के साथ इसमें करीब 3000 डायमंड जड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसकी झलक ही अलग थी और दिखने में इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगे थे। कहा जाता है ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया। आखिरी बार ये एम भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था, जिसके बाद इसे कभी भी साबुत स्थिति में नहीं देखा गया। बताते चले कि हाल ही में इस नेकलेस को चौकोर को एम्मा चैम्बरलेन ने नत गार्ला के लिए पहना था, जिसके लिए उनकी काफी निंदा भी हुई थी। दरअसल कहते हैं कि इस नेकलेस के पीछे का इतिहास काला रहा है। शाहजहां रॉयल जेड वाइन कप। किसी समय में एक आलीशान महल और राजसी ठाट बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वो बड़ी शान से जाम के घूंट लगाया करते थे। हालांकि इस सफेद रंग के प्याले को खास शाहजहां के लिए बनाया गया था, लेकिन इस खास प्याले को बनाने वाला आर्टिस्ट कौन था, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। अतीत के पन्ने बताते हैं कि 18.7 मीटर लंबा ये प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स को मिल गया था
उसके बाद ये कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज इसकी मौजूदगी हमें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद ही आपने कभी देखा हो या आप इसे पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये मेटालिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है जो 1861 में भगलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम के AK-4 को बेच दिया था और इस तरह से भारत का ये नायाब स्कल्पचर दूसरे देश पहुंच गया था। आज भी ये बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये 500 से 718वीं सदी के बीच तक बनाया गया था, जब भारत पर गुप्ता पाला राजवंश का शासन हुआ करता था। बौद्ध भगवान की ये मूर्त हमें गुप्त और पाल डायनेस्टी की मूर्ति कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। टीपू सुल्तान रिंग, छोटा कद लेकिन तलवारबाजी में ऊंची शान रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के इस राजा को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। बताते चलें कि 1799 में श्रीरंगपट्टना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वो मारे गए थे, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी 41.2 mg की कीमती अंगूठी और तलवार पर अपना हक जमा लिया। हालांकि उनके तलवार को तो नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए देकर विजय माल्या ने अपना बना लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की सोने की बेशकीमती अंगूठी को सन 2014 में 145,000 पाउंड की कीमत पर नीलाम कर दिया गया और उसे खरीदने वाले कौन थे यह आज तक सामने नहीं आया। टीपू's टाइगर, टीपू सुल्तान की अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का बाग भी आज लंदन के विक्टोरिया एम अल्बर्ट के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। ये बाग मशीनी कला का एक नमूना है जिसे खासतौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारते हुए दर्शाया गया है, जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के प्रति दुश्मनी का एक सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को लॉर्ड मॉर्निंगटन ने ब्रिटेन भिजवा दिया था और तभी से ये ब्रिटेन की म्यूजियम में रखा हुआ है। इसलिए अगर आप कभी लंदन जाएं तो मैसूर के राजा की इस खास निशानी को जरूर देखें और अपने इस खास धरोहर पर गर्व करें। पीकॉक थ्रोन, मुगलों की शानो शौकत और राजसी सत्ता का प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाले बादशाह शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहकर बुलाया जाता था। वहीं फारसी में इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था, जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती को निहारते थे। सिंहासन की खासियत थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए गए हीरे, अनमोल पत्थर और मणिक जड़े गए थे। मयूर की चोंच पर मोती लगाए गए थे, जबकि उनके सीने में लाल मणिक लगाए गए थे। ये तख्तो ताज अपने आप में मुगलों की शान हुआ करता था, पर अफसोस आज ये सेंट्रल ईरान बैंक नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। दरअसल सन 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर कब्जा किया था, जिसके बाद वो मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्सिया ले गया था। बता दें इसकी आज कीमत लगभग $5.5 बिलियन है। कोहिनूर, इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजे कोहिनूर के तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। ये खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक है और साथ ही साथ सबसे मशहूर भी रहा है। और मशहूर भी इसीलिए रहा क्योंकि भारत में इसे जिस भी राजा ने अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इसे शापित ठहराया तो कई लोग इसकी कीमत भी नहीं समझ पाए, लेकिन ये हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक रहा है। 793 कैरेट कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कीड़ा नेस्टी के पास रहा और आखिर में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दुलीप सिंह से ये हीरा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया।
इंग्लैंड में इस हीरे ने सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाई और आज ये क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर सजा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अब ये कोहिनूर 105.6 कैरेट का रह गया है। इसकी करंट कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर के करीब है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बेशकीमती चीजें जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी और भारत की शान को और ऊंचा किया करती थी। आज ये देश से दूर लंदन के म्यूजियम में जरूर है, लेकिन इनकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं ना कहीं भारत आज भी इनकी घर वापसी की प्रतीक्षा में बैठा है। फिलहाल आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। भारत की अनमोल संपत्ति से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। और मेरे भाई, अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं मानूंगा कि मैंने आपके लिए सही जानकारी ला कर दी है। तो भाइयों, देर मत करना, मेरे इस अनोखे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड बाय।